सचेत रहें। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में नीतीश सरकार पिछले कई महीनों से विपक्ष के निशाने पर है। नीतीश और तेजस्वी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच सुशासन बाबू के राज में सरकारी कर्मचारियों के लिए जिस तरह से एक के बाद एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया जा रहा है, उससे पूरे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में गुरुजी की कुर्सियां गायब करने से लेकर और क्या-क्या ऐसे अजीबोगरीब फरमान जारी हो रहे हैं, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड जीरो से यह स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा व्यवस्था आजकल नए नए फरमान की वजह से हर तरफ चर्चा में है। इन निर्देशों की वजह से ही हाल ही में शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच भी ठन गई थी और बिहार के सरकारी कर्मचारी इन दिनों इतने डरे हुए हैं कि उन्हें हर वक्त किसी नए फरमान का डर सता रहा है। आप भी जरा बिहार सरकार के आदेशों की कुछ फहरिस्त देख लीजिए। नए फरमान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऑफिस पैदल या साइकिल से आना होगा। वहीं जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सफाई कर्मियों को सुबह 6 से 2 या फिर शाम 6 से रात के 2 बजे तक शिफ्ट में काम करना होगा। क्लासरूम से शिक्षकों की कुर्सी तक हटा दी गई है और बिहार के शिक्षकों को खड़े होकर ही अब बच्चों को पढ़ाना होगा। वहीं 90% से कम उपस्थिति पर मानदेय कटने का आदेश भी जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों साहब की चल रही है, यानी सचिवालय से निकल रहे आदेश चाहे वो किसी भी विभाग के हो, विभागों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों का पसीना छुड़ा रही है। मगर सवाल ये कि सबसे ज़्यादा जो आदेश पिछले कुछ दिनों में निकले वो शिक्षा विभाग में निकले। वो शिक्षा विभाग जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में भी रहा है मंत्री और सचिव के बीच के खींचतान को लेकर। बेगूसराय समेत बिहार के कई स्कूलों में टीचर्स पूरे पीरियड के दौरान खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है। हम जहां मौजूद हैं ये मुख्यमंत्री आवास सचिवालय से महज आधा किलोमीटर के रेडियस में स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल गोलंबर के पूरब गर्दनीबाग अंचल का स्कूल है और स्कूल की स्थिति आपको दिखाते हैं और आप सहज अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकार जिस तरीके से आदेश पारित करती है, क्या ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से शिक्षा विभाग काम कर पाता है। हम जिस क्लास में मौजूद हैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं ये 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं जो इस तरफ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में हो? 2 में। तुम किस क्लास में हो? 1। ये 1 के बच्चे हैं और ये 2 के बच्चे हैं और ये यहाँ पहाड़ा याद कर रहे हैं। आपको इसी क्लास के हम दूसरे छोर की तस्वीर दिखाते हैं। एक मैडम है जो क्लास 1 और 2 को एक बार पढ़ाती हैं और फिर क्लास 3 को उसी वक्त में दूसरे तरफ खड़े होकर पढ़ा रही होती है। किस क्लास में हो? 3 क्लास में। मैम तो अब तीनों क्लास एक साथ ले लेती है? हाँ, तीनों क्लास एक साथ ले लेते हैं। एक को होमवर्क दे देते हैं तो दूसरा को पढ़ाना शुरू करते हैं। ये तो आपने स्कूल के कमरे का हाल देखा। दूसरे कमरे में तो एक ही रूम में एक शिक्षक 4th क्लास के बच्चों को गणित और 5वीं क्लास के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक दिशा में 4th के छात्र देख रहे हैं जबकि दूसरी ओर 5वीं के छात्र ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। शिक्षक और छात्र दोनों कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्था मिली है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को जमीनी हकीकत दिखाने उसी विद्यालय के हम दूसरे कक्षा में पहुंचे और यहाँ की तस्वीर तो और दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि एक कक्षा में 4th और 5वीं का क्लास चल रहा है। एक तरफ गुरुजी 5वीं को पढ़ा रहे हैं गणित और 4th को गुरुजी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ इंग्लिश का क्लास और एक ही क्लास में एक तरफ मैथ्स का क्लास। तो सर इसमें तो कंसंट्रेशन आपको भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। जी हाँ सर, जो संसाधन है उसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। भीड़ भाड़ है, दिक्कत होता है पढ़ाने में, लेकिन अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बावजूद भी हम लोग अच्छे पढ़ाते हैं। बिहार सरकार ने जिस तरह से शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है उसके बाद बिहार में शिक्षक संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री शिक्षकों से बात नहीं करेंगे तो 28 जुलाई के बाद पूरे बिहार में आंदोलन शुरू किया जाएगा और स्कूलों में तालाबंदी कर दी जाएगी। वहीं बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ इसे शिक्षा विभाग की तानाशाही कह रहा है। वर्ग कक्षाओं में कुर्सी नहीं रखने का जो आदेश दे रहे हैं, कुर्सी हटाने का जो आदेश दे रहे हैं, ये पदाधिकारी लोग अपने को संविधान से ऊपर समझना पहले बंद कर दीजिए। जिसको जो मन में आ रहा है वो फरमान जारी कर दे रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव जी ने विद्यालयों के निरीक्षण का आदेश दे दिया तो कहा जाए कि नहीं अब ये शिक्षक इंसान नहीं रहे, जानवर है, इनको खूंटा से बांध दीजिए, जो मन होगा सही आप कहिए करने के लिए। आप कहिए नहीं आप मुंह से खाना नहीं खाना, आप नाक से खाना खाना है तो नाक से खाना खाने लग जाएगा लोग।
दरअसल IAS अधिकारी के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही बिहार के स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है और एक के बाद एक आदेश पारित हो रहे हैं, जिस पर मुख्य विपक्षी दल यानी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। चाचा और भतीजा की लड़ाई चल रही है और इस चाचे भतीजे की लड़ाई में भतीजे के बड़े पापा जो हैं वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये ऐसा अवसर कभी अब मिलने वाला नहीं है, जिसके वजह से बिहार के शिक्षा ही नहीं सभी विभाग को तिलांजलि दे करके मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। जो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन से नियमित शिक्षकों के स्कूल पहुंचने से जिन लोगों को परेशानी हो रहा है वो भाजपा है। भाजपा को विकास से मतलब नहीं, तो पूंजीपतियों की पार्टी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का आदेश कैंसिल कर 400 से ज्यादा कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी थी, जिससे महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में भले सरकार ताबड़तोड़ आदेश निकाल रही हो, व्यवस्था बदलने की बात कर रही हो, मगर हकीकत आपने भी देखी है, हकीकत मैंने भी देखी है। सच से सामना आपका भी हुआ है और हमारा भी हुआ है, और इस टकराहट के बीच घाटा हो रहा है तो आपका हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की